अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी लेके आए जिससे आप अपने हाथों और पाँव को सॉफ्ट और नरम मुलायम और सैनिटाइजिंग से पाक कर सकते हैं। इस तरह से जी हम अपने फेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं जिससे हमारा फेस की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और हमारे हाथ और पाँव इतने उनसे डिफरेंट होते हैं, काले होते हैं और उनके ऊपर खुरदने होते हैं। तो इस सबको आप किस तरह से अपने फेस की तरह अपने पाँव को नरम मुलायम और उनको शाइनिंग में ला सकते हैं कि ताकि आपके हाथ और पाँव भी ग्लो करे। तो आज मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी लेके आए जिससे आप बिल्कुल आप ज़ीरो कॉस्ट में आपके घर में किचन में पड़ी हुई चीज़ों से आप बना सकते हैं, जिससे आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपका टाइम और पैसे दोनों की बचत होने वाली। तो सबसे पहले जी आपने करना क्या, आपने लेना है बेकिंग। आपने बेकिंग पाउडर नहीं लेना, आपने बेकिंग सोडा लेना, क्योंकि ये डिबिया आपको नज़र आ रही है बेकिंग पाउडर की, तो मैंने इसमें डाला हुआ है बेकिंग सोडा, क्योंकि अक्सर मैंने पहले ला के रखी हुई थी, इससे बेकिंग पाउडर ख़त्म हो गया, मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला। तो आपने करना क्या जी, सबसे पहले आपने लेना बेकिंग सोडा लेना, उसको आपने इस तरह से 2 चम्मच के करीब आपने लेने। ये देखें जी, इसको आपने करना क्या, क्योंकि ये दानेदार होता है, इसको आपने अच्छे तरीके से किसी भी आपने किसी कुंडी वगैरह में किसी चीज़ में डालकर इसको आपने सॉफ्ट कर लेना, जैसे मैं अभी आपके सामने करूँगी। तो ये देखें जी, इसमें हमने सारा डाल दिया, इसको हम अभी सॉफ्ट करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से नरम फॉर्म में आ जाए। इसको आपने इस तरह से, ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको रगड़ना है ताकि अच्छे तरीके से ये 1 से 2 मिनट आप रगड़ेंगे तो ये बिल्कुल जो इसका दाना होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको बारीक पीस लेना, पीसना आपने ज़रूर है क्योंकि ये इसमें दाना होता है, ताकि ये जब आप उसकी क्रीम बनाएं तो वो दाना जो आपके हाथ को महसूस ना हो। तो इस तरह से आपने इसको बारीक इस तरह से 1 से 2 मिनट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बारीक भी हो जाएगा और आपको ये सॉफ्ट और नरम मुलायम जैसा चाहिए वैसा ही हो जाएगा। देखिए जी, हमने बेकिंग सोडे को इस तरह से हमने बारीक फॉर्म में कर लिया ताकि ये अच्छे तरीके से बारीक हो गया है। क्योंकि इसका कलर आप कहेंगे कि थोड़ा सा डल हो गया, डल इसलिए हुआ कि वो लकड़ी का हम दस्तान है जिसमें मैंने इसको बारीक किया था, इसलिए थोड़ा सा कलर आ गया, इसकी कोई बात नहीं है। तो ये बेकिंग सोडे से ही आपके लिए एक क्रीम बनाएंगे जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, जिससे आपके हाथ और पाँव की जो स्किन है वो बिल्कुल इस तरह से ग्लो करेगी जैसे आपके फेस की करती नरम और मुलायम हो जाएंगे। तो अब आपने एक चीज़ इसमें ऐड करनी, वो क्या है, वो है कोकोनट ऑयल। वो भी हमने घर में एक ला के रखते हैं क्योंकि अक्सर हमारे जो बच्चे हैं वो इसी तरह से ये कोकोनट ऑयल अपने हेयर को लगाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसमें 2 चम्मच के करीब डाल लेना और इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करना। मिक्स करने के लिए आपने 2 से 3 मिनट लगाने ताकि ये अच्छे तरीके से क्रीम फॉर्म में आ जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त हम आपके लिए रेमेडी लेके आ रहे हैं। अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ शेयर करें। तो ये देखिए जी, इस तरह से थोड़ा इसमें कम मैंने डाला क्योंकि दोबारा तो हम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा डाल जाए तो हम उसको निकाल तो नहीं सकते। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा अब हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और डालेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपकी क्रीम जो तैयार हो जाए। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इस क्रीम को मिक्स करना ताकि ये अच्छे तरीके से आ जाए। जब ये क्रीम आपकी बन जाए तो आप इसको किसी भी डिबिया में डालकर रख सकते हैं। इस तरह की हमारे घरों में क्रीम की डिबियाँ खाली होती हैं, उसमें आप इसको बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इस तरह से जी हमने क्रीम बना ली। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने हाथों और पाँव को किस तरह से इस क्रीम से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि हम पार्लर जाते हैं, महंगे महंगे हम पेडिक्योर मेडिक्योर कराते हैं जिससे आपकी जान छूट जाएगी। ये वाली क्रीम आप बनाकर घर में रख लें जिससे आपके पाँव और हाथ दोनों इस तरह से ग्लो करेंगे। उनकी स्किन, तो आपके जो पाँव की एड़ियाँ होती हैं वो फटी होती हैं, उनको आप किस तरह से साफ़ करेंगे उनको, और आपके जो पाँव के ऊपर वाला हिस्सा है जिसके ऊपर सनटाइन्स वगैरह की वजह से काले हो गए, तो उसको आप किस तरह से सही करेंगे। आज हम आपको बताएंगे हाथों और पाँव को दोनों को आप इस क्रीम की मदद से कैसे साफ़ रख। पहले जी मैं आपको पाँव पे अप्लाई करके बताती हूँ, कैसे जी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपने अप्लाई करनी। तो ये देखिए इस तरह से आपने लेना है, इसके वो अपने हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको करना और अपने पाँव के ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई करना ताकि अच्छे तरीके से जो आपके पाँव के ऊपर ये अप्लाई हो और इसके जो सनटाइन्स वगैरह वो सारे के सारे इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपने अपने दोनों पाँव के ऊपर इसी तरह से अप्लाई, तो इस तरह से जी आपने अपने पाँव के ऊपर अप्लाई करनी। इसके बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ना ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क कर सके। अगर आपको जो बहुत जल्दी है तो आप 2-3 घंटे के बाद भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो आपने जब वॉश करना तो सबसे पहले आपने करना क्या, तो इस तरह से जी आपने थोड़ा सा फेस वॉश लेना। ये देखिए जैसे मैंने ले लिया, इस तरह से कोई भी किसी भी कंपनी का लें, उसको आपने अपने हाथों के ऊपर इस तरह से लगाना और उसके बाद जब आपने इसको वॉश करना तो इससे पहले आपने इसके ऊपर अपने पाँव के ऊपर ज़रूर आपने फेस वॉश के साथ अप्लाई करना ताकि जी आपने अच्छे तरीके से, जब आपने फेस वॉश लगाना इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से आपने इसके ऊपर इसको अप्लाई करना ताकि अच्छे तरीके से जो इसके ऊपर मैल की चैल है, ये देखें जी कितनी इसके ऊपर मैल की चैल थी वो सारी की सारी उतरी, अच्छे तरीके से ग्रो करे और इसके जो सारी की सारी मैल चैल और सन टाइन्स वगैरह वो सारे के सारे
ख़त्म हो जाए। जैसे आपका फेस है वैसे ही आपके पाँव भी हो जाए साफ़, और आपके पाँव और हाथ दोनों साफ़ सुथरे हो जाए। तो ये देखिए जी, इसी तरह से जी आपने इसके ऊपर, पाँव के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना। इसी तरह से आपने हाथों पे भी करना। हाथों पे भी मैं बताऊंगी आपने किस तरह से अप्लाई करना। तो ये देखें जी, इस तरह से अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको जल्दी है तो आप 2-3 घंटे के बाद भी अपने पाँव को वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से जी अब हम आपको वॉश करके दिखाते हैं कितना अच्छा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। अब आपके पाँव का और आपके हाथों का भी वही कलर होगा जो आपके फेस का। अब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने सैंडल पहने तो आपके पाँव अच्छे नहीं लगते, काले हैं। अब मैं आपको अपना पाँव वॉश करके दिखाती हूँ। जी पाँव मेरा कितने अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो चुका है, नीट एंड क्लीन हो गया। तो इसी तरह से जी आप भी अपने पाँव के ऊपर अप्लाई करें, तो इसी तरह से आपका पाँव भी नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपके पाँव की भी स्किन जो है वो ग्लो करेगी जैसे आपके फेस की। तो ये देखिए जी, साथ ही मेरी हिल भी देख लें। इस तरह से मेरी एड़ी भी बिल्कुल साफ होगी। इसी तरह से आप ये वाली क्रीम बिल्कुल जीरो कॉस्ट में घर में बनाएं और अपने पाँव और अपने हाथों को ग्लो करें। हमने पाँव साफ करके तो आपको बता दिया, अब हम आपको अपने हाथ से साफ करके बताएंगे किस तरह से करना। आपने यही वाली क्रीम लेनी जो हमने मीठे सोडे और कोकोनट ऑयल से बनाई। तो इसमें अब आपने दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। दोनों में आप कोई भी एक चीज़ आपने ऐड करनी, या तो आप इसमें हल्दी ऐड कर लें या आप इसमें कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड कर लें। तो अब मैं इसमें करूँगी हल्दी पाउडर ऐड। तो ये देखिए जिस तरह से आपने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना, इसको आपने अच्छे तरीके से इसको हल करना ताकि ये अच्छे तरीके से हल हो जाए। अब हम आपको अपने हाथों पे भी ये अप्लाई करके बताएंगे किस तरह से आप अपने हाथों को भी साफ कर सकते हैं। तो आपने एलोवेरा जेल डालनी, ना ही आपने कोई फेस वॉश डालना, ना ही आपने कोई लोशन, कोई अपने कैप्सूल डालना। तो इसको आपने सिर्फ हल्दी या आपने इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड करना और इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से हल कर लेना है। तो ये देखें जी, अब मैं आपको इसके अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ किस तरह से आपने अप्लाई करना। तो ये देखें जी, इस तरह से ये बन गई। अब आपने करना क्या है, ये देखिए अपने हाथों की मदद से इसके ऊपर आपने अप्लाई करना। जिस तरह से जी आपने अपने पाँव पे किया, इसी तरह से आप अपने हाथों पे भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसको हाथों पे लगाया और आपने करना क्या, अब आपने ले लेना लेमन ले लेना। इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से अपने हाथों के ऊपर निचोड़ना ताकि ये अच्छे तरीके से, ये देखें जी अभी आपको नज़र आ रहा है कितनी ज़बरदस्त इसकी ये आपको रिजल्ट मिलने वाला। तो इस तरह से जी आपने इसको ऊपर अपने हाथों के निचोड़ लेना। उसके बाद आपने इसको अपने नींबू के साथ ये वाला जो अपने ऊपर लगाया हुआ ना क्रीम, वो इस तरह से अपने अप्लाई करनी ताकि जैसे आपके पाँव इसकी शाइन आ गई है और आपके पाँव सॉफ्ट हो गए हैं, नरम मुलायम हो गए, उनकी स्किन ग्लो करने लगी। इसी तरह से जो आपके हाथ हैं, इसी तरह से आपके हाथों की भी स्किन जो है वो इसी तरह से ग्लो करे और साफ़ सुथरे हो जाए। जैसे आपका फेस है वैसे ही आपके हाथ और पाँव हो जाए। तो इस तरह से जी आपने लगाने के बाद आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको इसी तरह से मलना, इसके ऊपर लेमन के साथ इस तरह से अप्लाई करना। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना, फिर आपने अपने हाथों को वॉश करना। तो आपने देखना इसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त। देखिए जी, जैसे मैं लेमन लेकर अपने हाथों के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, तो आप इस चाहें तो इसी तरह से आप अपने पाँव के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो आपकी डलनेस है ना आपकी स्किन की, वो ख़त्म हो जाए और सॉफ्ट, आपकी स्किन सॉफ्ट और नरम मुलायम और इसी तरह से साफ़ हो जाए। तो आप इसको तकरीबन डेली 1 हफ्ता करेंगे तो आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर हो जाएगा, नज़र आएगा किस तरह से आपकी जो पाँव और हाथों की स्किन है वो ग्लो कर रही है और कितने अच्छे तरीके से इसमें शाइन आ गई और कितनी अच्छे तरीके से साफ़ होगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने एक ही लेमन लिया, उसको इस तरह से किया। तो अभी मैं इसको 2-3 मिनट के बाद देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से मेरे हाथ साफ़ भी हो गए और सॉफ्ट भी हो गए और किस तरह से मेरे हाथों की स्किन जो ग्लो कर रही है। अगर आपको इसी तरह से बहुत जल्दी है ये चीज़ अप्लाई करने के लिए, आप इसको टाइम नहीं दे सकते, तो आपने करना, आपने क्रीम बना के रखी है ना मीठे सोडे की और कोकोनट ऑयल की, तो आपने इस तरह से अपने हाथों पे डालनी। और साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने इस तरह से थोड़ा सा आपने इसके ऊपर फेस वॉश डालना और उसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से जी, इस तरह से आप चलते फिरते अपने हाथों पे के ऊपर ये वाला आप टोटका जो है डालने का, इसी तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलते फिरते आपके हाथों और पाँव जो है इसी तरह से साफ़ हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह से आप अपने पाँव के ऊपर भी ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ पानी लगाना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा गीला करेंगे और इसको आप इस अच्छे तरीके से इस तरह से एक क्लीजिंग करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो आपकी स्किन में मैल वगैरह है ना, मैल कुचैल, वो सारी की सारी उतर जाए। अभी आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए जी कितनी मैल कुचैल है। तो इसी तरह से आप अपने हाथों को साफ़ भी कर सकते हैं। आज के बाद आपने महंगे मेडिक्योर पेडिक्योर के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना। तो इसी तरह से ये वाली क्रीम बनाए और इसको आप रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगी। बेशक आप फ्रिज में रखें या चाहे बाहर रखें। रात में भी आपके सामने वॉश करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा सा कमेंट किया करें ताकि हमें हौसला अफजाई हो। तो हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आपको हमें कोई भी
इसका सिला मिला है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारे कितने अच्छे तरीके से हमारे हाथ और पाँव भी आपने पहले देखा, पाँव का रिजल्ट भी चेक किया, हाथों का भी करें तो माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारे हाथों की जो स्किन है वो ग्लो कर रही है। इस तरह से जी आपने करना कि ये भी आप क्रीम की तरह बना के रख सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना 1 चम्मच ग्रेसलीन का, जो हमारे घर में इस तरह से होती है। देखिए जी, 1 चम्मच आपने ग्रेसलीन का ले लिया। अब आपने एक चीज़ इसमें ऐड करनी, चाहे आप कोई भी किसी भी कंपनी का ले लें, आपने लोशन लेना कोई भी सॉफ्ट सा ले लेना जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट होती है। तो इसी तरह से आपने वो वाली इसमें अच्छे तरीके से डाल लेनी, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से हल करनी। इस तरह से आप इसको बनाकर किसी भी डिबिया में बंद करके रख लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इसको आपने बनाने के बाद रात को अपने सोने से पहले अपने पाँव की एड़ियों पे इसको अप्लाई करना। इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आपके जो पाँव खुरदने हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और आपकी जो एड़ियाँ फटी हुई है ना वो बिल्कुल एकदम से नरम मुलायम हो जाएंगी। उम्मीद है कि मेरी ये छोटी छोटी जो कावश है मैं आपके लिए लेके आई हूँ, थोड़ी सी रेमडियाँ बनाई हैं, तो इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पे जी आपने इस रेमेडी को एक दफ़ा ज़रूर फॉलो करना ताकि आपको इसका 100% रिजल्ट मिले। मुझे तो बहुत ज़्यादा मिला है, तो अगर हो सके तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।